आइए, अब मैं समझता हूँ काफ़ी है, फरमाइश भी पूरी हो चुकी, हुक्म भी पूरा हो चुका। अब मैं वापस अपने पेशे पे आता हूँ और एक शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिसको मैंने जैसे कि कहा कि उसके तारीफ़ में, उसके तारुफ में मैं कितने भी अल्फाज बांधूँ वो कम होंगे। और यहाँ मैं समझता हूँ मुंबई में अक्सर यहाँ पर नौजवान शोरा के लिए कोई ख़ास प्लेटफॉर्म नहीं था। लोग अपने फ़न को आजमाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तब एक मर्द मुजाहिद मैदान में आया और उसने इंशाद के नाम से एक बज़्म का इनेकाद किया और उन तमाम नौजवानों को स्टेज दिया जिन्हें कहीं मदऊ नहीं किया जा रहा था। ये उनका कारनामा था। और अगर उनकी शायरी की बात करूं, मैं उनकी शायरी की बात करूं तो मैं समझता हूं कि शायरी एक वरदान की तरह होती है जो बरसों की तपस्या के बाद किसी साधु को मिलता है। नवीन जोशी साहब को ये वरदान हासिल है। मैं इन अशार के साथ उन्हें रहमत कलाम देना चाहता हूं अश्विनी के, मेरे लिए तो इश्क का बादा है शायरी, आधा सुरूर तुम हो तो आधा है शायरी, रुद्राक्ष मेरे हाथ में सीने में ओम है, कृष्णा है मेरा दिल मेरी राधा है शायरी। तालियों से स्वागत कीजिए नवीन जोशी साहब। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक बहुत बुरे वक्त से गुज़र के एक महीना आज आपके सामने आया हूँ तो शुक्रिया बनता है मेरे दोस्तों का, बज़्म यारान अदब के अरकान तौसीफ़, बिलाल और बाकी दिगर उनके अरकान का बहुत शुक्रिया बनता है। और मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से अच्छा प्रोग्राम आपने मुनक़िद किया है, बहुत शुक्रिया तौसीफ़। दोस्तों एक बार ज़ोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजा दीजिए एक बार मेरी तरफ से, बहुत शुक्रिया। किसी ने शुरुआत में कहा था कि भाई सामने बहुत सारे हज़ारों लोग बैठे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सामने सुनने वालों में सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन देखिए ऋतिका आरिफ बैठी हुई है, शर्जील अंसारी साहब बैठे हुए हैं, मोइन यहाँ से उठ के वहाँ जाकर बैठे हुए हैं, वहाँ अश्वनी मित्तल बैठे हुए हैं, तौसीफ़ है, बिलाल है। अगर ऐसे शोहरा मुझे सुन रहे हैं तो मेरे लिए काफ़ी है। एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए सर। सुनिएगा, कुछ सुनाता हूँ, कुछ खते चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो आपकी तरफ से आपका प्यार है। शर्जील सुनिए। आँख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, आँख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, तेरी सूरत तुझे तब साफ दिखाई देगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। आँख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, तेरी सूरत तुझे तब साफ दिखाई देगी। उसकी आवाज़ तो दीवारों से आती है दोस्त। सलीम साहब, उसकी आवाज़ तो दीवारों से आती है दोस्त, खिड़कियां बंद करेगा तो सुनाई देगी। वाह 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 नवीन सर, वाह। उसकी आवाज़ तो दीवारों से आती है दोस्त, खिड़कियां बंद करेगा तो सुनाई देगी। ये सुनिएगा, कुछ अलग सा कथा है, सुनिएगा। सुनिए जी, आता हूँ। मैंने पूछा भी नहीं और तू बताने भी लगा। मैंने पूछा भी नहीं और तू बताने भी लगा। इसका मतलब जो बताना था छुपाने भी लगा। मैंने पूछा भी नहीं और तू बताने भी लगा। इसका मतलब जो बताना था छुपाने भी लगा। और ये शेर सुनेगा सलीम साहब कि झूठ कहता है तो चेहरे पे दिखाता क्यों है। सुनिएगा, सुनिए। झूठ कहता है तो चेहरे पे दिखाता क्यों है, कत्ल करता है तो फिर लाश ठिकाने भी लगा। अरे वाह 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 वाह। झूठ कहता है तो चेहरे पे दिखाता क्यों है, झूठ कहता है तो चेहरे पे दिखाता क्यों है, कत्ल करता है तो फिर लाश ठिकाने भी लगा। क्या वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। बहुत शुक्रिया। एक अलग सा कथा देखिए, आप तक पहुंचे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये देखिए अगला कथा आप तक पहुंचे तो आपका प्यार पहुंचे कि इस तरफ ध्यान तुम्हारा कभी जाता है क्या। इस तरफ ध्यान तुम्हारा, इस तरफ ध्यान तुम्हारा कभी जाता है क्या, मेरा चेहरा मेरे बारे में बताता है क्या। इस तरफ ध्यान तुम्हारा कभी जाता है क्या,
मेरा चेहरा मेरे बारे में बताता है क्या, और असल सूरत मैं तुम्हें अपनी दिखाऊं कैसे। क्या कहने, असल सूरत मैं तुम्हें अपनी दिखाऊं कैसे, तुमको अंधों की तरह देखना आता है क्या। वाह 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 वाह। असल सूरत मैं तुम्हें अपनी दिखाऊं कैसे, तुमको अंधों की तरह देखना आता है, बहुत शुक्रिया, आता है क्या। वाह 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 वाह। हंसते और रोते हुए लगता है कैसा देखो, हंसते और रोते हुए लगता है कैसा देखूं, एक दफा मैं मेरे किरदार का चेहरा देखूं। वाह। हंसते और रोते हुए लगता है कैसा देखूं, एक दफा मैं मेरे किरदार का चेहरा देखूं। जिंदगी आईने लगवा दे मेरे चारों ओर, जिंदगी आईने लगवा दे मेरे चारों ओर, मैं भी कुछ देर जरा अपना तमाशा देखूं। जिंदगी आईने लगवा दे मेरे चारों ओर, जिंदगी आईने लगवा दे मेरे चारों ओर, एक दफा मैं भी जरा अपना तमाशा देखूं। ये देखिए छोटी बहन में कथा है, देखिए चीज तेरी है कौन रोकेगा, तो सिर्फ सुनिएगा, चीज तेरी है कौन रोकेगा, कौन रोकेगा, तुझमें ताकत है तो उठा दुनिया। क्या बात है। चीज तेरी है कौन रोकेगा, तुझमें ताकत है तो उठा दुनिया। ध्यान तेरा था तेरे कासे पर, ध्यान तेरा था तेरे कासे पर, और वो कदमों में रख गया दुनिया। ध्यान तेरा था तेरे कासे पर, ध्यान तेरा था तेरे कासे पर, और वो कदमों में रख गया दुनिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाँव थकने से पेशतर ढूंढा, पाँव थकने से पेशतर ढूंढा, मेरी आवारगी ने घर ढूंढा। क्या बात है। पाँव थकने से पेशतर ढूंढा, मेरी आवारगी ने घर ढूंढा। सबने ढूंढा तो था मुझे लेकिन, सबने ढूंढा तो था मुझे लेकिन, सबने ढूंढा तो था मुझे लेकिन, एक बदन में ही उम्र भर ढूंढा। अरे सबने ढूंढा तो था मुझे लेकिन। अरे क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। अरे नवीन साहब वाह 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 वाह। सबने ढूंढा तो थकने से पेशतर ढूंढा, मेरी आवारगी ने घर ढूंढा। सबने ढूंढा तो था मुझे लेकिन, एक बदन में ही उम्र भर ढूंढा। ये देखिए कथा एक और घर में जी बस सुनाऊंगा, एक दो कथा और सुनाऊंगा, फिर एक गजल और फिर आपकी ज़हमत तमाम। जी बताओ। घर में रखी है जो बंदूक तो हल भी रखा, घर में रखी है जो बंदूक तो हल भी रखा, दिल के कीचड़ में मोहब्बत का कमल भी रखा। घर में रखी है जो बंदूक तो हल भी रखा, दिल के कीचड़ में मोहब्बत का कमल भी रखा। झोपड़ी भी रखी है नींद की खातिर मैंने, सुनिएगा सचिन, झोपड़ी भी रखी है नींद की खातिर मैंने, और सपनों के लिए राजमहल भी रखा। झोपड़ी भी रखी है नींद की खातिर मैंने, और सपनों के लिए राजमहल भी रखा। एक कथा और फिर जिस गजल की आपने फरमाइश की थी वो सुनाऊंगा मैं, कि हम सुनिएगा कि हम पे जब धूप नहीं होती पिघल जाते हैं, सारे मेरे मेहनत कश दोस्तों के लिए, कि हम पे जब धूप नहीं होती पिघल जाते हैं, इस सबब हर किसी साए से निकल जाते हैं। क्या कहने, हम पे जब धूप नहीं होती पिघल जाते हैं, इस सबब हर किसी साए से निकल जाते हैं। और जो सारे शोरा यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे हम उम्र शोरा के लिए आप मेरी तरफ से आपके नजर है शेर की, इस सबब हर किसी साए से निकल जाते हैं, हम वो बच्चे जो बड़े होके भी महंगे न हुए। क्या कहने, हम वो बच्चे जो बड़े होके भी महंगे न हुए, अब भी मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं। हम वो बच्चे जो बड़े होके भी महंगे न हुए, हम वो बच्चे जो बड़े होके भी महंगे न हुए, अब भी मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं। बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपको, एक गज़ल जो जिसकी अभी फरमाइश हुई है वो सुनाता हूँ, पसंद आए तो आपका प्यार मिले, सुनिएगा। मतलब यूँ है कि जब
धूप ने बदन को सुनाया कि मैं भी हूँ। कि मैं भी हूँ। जब धूप ने बदन को सुनाया कि मैं भी हूँ, साये ने बाहर आके बताया कि मैं भी हूँ। जब धूप ने बदन को सुनाया कि मैं भी हूँ, साये ने बाहर आके बताया कि मैं भी हूँ। पूछा किसी ने दिल का सताया है और कौन। पूछा किसी ने दिल का सताया है और कौन। मैंने भी अपना हाथ उठाया कि मैं भी हूँ। पूछा किसी ने दिल का सताया है और कौन। मैंने भी अपना हाथ उठाया कि मैं भी हूँ। सोचा कोई नहीं मेरा भगवान के सिवा। सोचा कोई नहीं मेरा भगवान के सिवा। फिर एक दिन समझ में ये आया कि मैं भी हूँ। सोचा कोई नहीं मेरा भगवान के सिवा। फिर एक दिन ये समझ में आया कि मैं भी हूँ। आँखों में उसकी दूर से दुनिया दिखाई दी। देखिएगा शेर। आँखों में उसकी दूर से दुनिया दिखाई दी। उसने करीब आके दिखाया कि मैं भी हूँ। आँखों में उसकी दूर से दुनिया दिखाई दी। उसने करीब आके दिखाया कि मैं भी हूँ। हर कोई इस जहां में अना का मरीज है। हर कोई इस जहां में अना का मरीज है। हर कोई जब कहा तो ये पाया कि मैं भी हूँ। हर कोई इस जहां में अना का मरीज है। हर कोई इस जहां में अना का मरीज है। हर कोई जब कहा तो ये पाया कि मैं भी हूँ। और ये शेर आखिर है मेरे आज की पेशकश का। देखिएगा कि हर बार आदमी ने किया मैं ही हूँ का शोर। हर बार आदमी ने किया मैं ही हूँ का शोर। हर बार आदमी ने किया मैं ही हूँ का शोर। हर बार वक्त ने ये सिखाया कि मैं भी हूँ। हर बार आदमी ने किया मैं भी हूँ का शोर। हर बार वक्त ने ये सिखाया कि मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुना आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश।